सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, गुप्त नवरात्रि आ रही है। दिनांक 27 मई से 4 जून तक गुप्त नवरात्रि है। इसमें अगर कुछ बीज मंत्र लगा के आप गायत्री मंत्र जप लेंगे तो आपके सारे काम बन जाएंगे। वैसे ही काम 3 चीज़ों से बिगड़ते हैं। एक तो शारीरिक कमजोरी यानी बीमारी, दूसरा धन का अभाव और तीसरा ज्ञान का अभाव। तीनों भी दूर करने के लिए हमें गायत्री मंत्र से सब कुछ तो मिलता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों चीज़ें मिलते हैं, लेकिन विशेष काम के लिए विशेष उसमें बीज मंत्र लगाए जाते हैं। वो बीज मंत्र हम आपको आज बताएंगे। वीडियो ध्यान से देखना, आखिरी तक सुनना। बीज मंत्र बताने वाले हैं। एक रामनवमी के दिन हम दुर्गा माता मंदिर में प्रवचन के लिए गए थे। समय था इसलिए एक चेयर पर बैठे थे। उस समय में एक व्यक्ति आया, जवान लड़का था, 30-32 साल का था। माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम कर रहा, इधर उधर जाता, लेकिन उसके चेहरे पे हमने देखा कि बहुत बड़ी चिंता है, कुछ परेशानी है। और वो एक बार प्रणाम करता, फिर जाता, वापस आता, इधर जाता उधर जाता, फिर माथा टेकता, फिर प्रणाम करता। ऐसे हम उसकी हरकत देख रहे थे। उसको बुलाए हमने, बोले बेटा आओ, तुझे हम रक्षा सूत्र बांध देते हैं। रक्षा सूत्र बांधने के लिए उसे पास में बुलाए, बोले राइट हैंड लाओ, रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर हमने उससे सवाल किया, बेटा तूने माता से क्या मांगा? हम देख रहे थे जब बार बार मांग रहा था, क्या मांगा? वो कुछ बोल नहीं पाया। बोले ऐसा ऐसा है, वैसा है, मेरे को शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमने पूछा उसको, बेटा क्या मांगा तुमने माता से? कुछ मांगा कि सिर्फ प्रणाम किया? वो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही मांगा। फिर हमने उसको बताया क्या मांगना चाहिए भगवान में मंदिर में जाके। आप लोग भी ध्यान से सुने। किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले तो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। आरोग्य अच्छा होना तो सब कुछ ठीक रहता है, मन शांत रहता है। तबीयत खराब रहे तो मन उछलता है, इधर जाता है। दूसरा है धन का अभाव। धन का अभाव भी नहीं होना चाहिए। हमारे पास इतना धन तो होना चाहिए कि हमारे घर में कोई आए तो हम उसके खाना पिलाए, उसकी आवश्यकता पूरी कर दें। गुरुदेव कहते हैं खाली बोरा खड़ा नहीं रह सकता बेटा, इसलिए धन की तो आवश्यकता है। धन अच्छे लोगों के पास रहे तो उसका सदुपयोग होता है, बुरे लोगों के पास रहे तो दुरुपयोग होता है, लेकिन धन की आवश्यकता तो होती है। तीसरा ज्ञान। बेटा एक चीज़ें मांगना चाहिए, वो मांगते समय में और कैसे मांगना चाहिए, ये चीज़ गायत्री मंत्र से मिलती है। तो गायत्री मंत्र बार बार बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र में ही सारी शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के बहुत बड़े बड़े फायदे होते हैं। तो आइए नवरात्रि कैसे मनाएं, गुप्त नवरात्रि। इसमें अगर ये चीज़ें हम बता रहे हैं कर लेंगे तो आप सब कुछ पा लोगे। ये अति महत्वपूर्ण समय होता है। वैसे गुरुजी ने तो बताया, एक वीडियो डाला है कि शांति कुंज में हर दिन
दिन रात नवरात्रियाँ चलती रहती हैं। वैसे ही शांतिवन का वातावरण आप घर में बना लेंगे है तो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। तो गायत्री मंत्र तो हमने कई वीडियो डाले, गायत्री मंत्र समझ लेना चाहिए। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये भगवान की व्याख्या है। उस भगवान को, कैसे भगवान है? त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यम वच्मि अवत्वम माम अववक्तारम। बोलने वाले आप हो, करने वाले आप हो, सब उनको ही बोलना। सब मेरे अंतःकरण में बैठने वाले परमात्मा आप हो। तो सबसे पहले मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो हमारे चतुष्टय है, इसको ही चार मुख कहते हैं। इसको हमको काबू में कर लेना चाहिए। काबू में करने की साधना होती है। मन को एकाग्र करने के लिए उपासना, जाप, गायत्री का जाप करना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए साधना, स्वाध्याय करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। चित्त में से बुरी बातें निकालने के लिए गायत्री मंत्र का जाप ही करना चाहिए। इसे तप कहते हैं, है कि नहीं? और अहंकार होता है अपने आप को जो मान लिए आपने मानते हैं। क्या मानना चाहिए आपको? कोई बोलता मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, ये अहंकार कहलाता। मैं शूद्र हूँ, मैं नीच हूँ, मैं गरीब हूँ, अहंकार। लेकिन अहंकार झूठा मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरे पास इतना है कि मैं बड़ा वकील हूँ, मेरे सर का तो कोई नहीं, ये सब अहंकार मिथ्या है। अहंकार ऐसा मानना चाहिए कि अपने आप को रोज सुबह उठते से बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश हूँ, मेरी मृत्यु कभी नहीं होती, मैं आदि अनंत काल से हूँ, मैं शरीर बदलते रहता हूँ, यही शाश्वत सत्य है। शरीर में है, अगला शरीर भी मिलना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर मिला है, कम से कम यही शरीर हमको बारंबार मिलते रहना चाहिए। जन्म होते रहें तो भी मनुष्य शरीर का जन्म होना चाहिए। मुक्ति तो बड़ा मुश्किल बात है। मुक्ति मिलना मतलब भगवान बन जाना, मुक्ति नहीं मिल सकती और मुक्ति चाहिए भी नहीं। हमें श्रेष्ठ कार्य करते रहना चाहिए। हम परमात्मा के अंश है, बार बार मनुष्य शरीर मिले, इसके ऊपर के शरीर है, संत महात्मा ऋषि देवता भी बन सकते हैं, लेकिन डिमोशन नहीं होना चाहिए हमारा। अगर डिमोशन हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। डिमोशन हो जाए तो 84 लाख योनियाँ नीचे है, फिर मनुष्य शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस शरीर का उपयोग करना चाहिए। हम अभी है तो साधना तो नियमित नित्य करते ही रहना चाहिए। नवरात्रि में विशेष साधनाएं होती है, नवरात्रि में अनुष्ठान होता है, लेकिन ये गुप्त नवरात्रि है। इसमें कुछ आपकी विशेष बातें रहती हैं। काम लटके हुए हैं, उसको पूर्ण करना है तो क्या करना चाहिए? तो आइए बताते हैं। अगर आपकी सेहत खराब है तो क्लीम बीज लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः क्लीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर से क्लीम 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 ओम। ये बातें हमको स्वयं वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा ने बताई है, इसलिए आपको भी बताते हैं। हम जब साधना करने पहली बार गए थे तभी बताई है। दूसरा है श्रीम, यानी लक्ष्मी। नौकरी नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसे की कमी जा रही है, तो क्या लगाना चाहिए? श्रीम का बीज लगाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीम श्रीम श्रीम
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीम 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 ओम। ठीक है। तीसरा है ज्ञान। बच्चे लोग थोड़ा याद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, विशिष्ट बात है, परीक्षा है, तो भी ह्रीम ह्रीम का संपुट लगाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ह्रीम 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 ओम। तो नवरात्रि में क्या करें? अगर ये बात हमारी सुन लेते हैं तो आप हर चीज़ पा सकते हैं, किसी बात की कमतरता आपके पास नहीं रह सकती। सबसे पहले तो अपने दोष दुर्गुण ढूंढ लेना चाहिए। मुझ में क्या दोष है, मैं क्या गलती करता हूँ, मुझ में कौन सी कमी है, मैं संयमी हूँ क्या, मेरा इंद्रियों पे संयम है क्या? तो नहीं है तो फिर थोड़ा सा उसको छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। और गुरु जी माता जी के रोज दर्शन करना चाहिए सवेरे उठते से ही। नवरात्रि में ये कार्य आप 5 बजे कर ले, 5 बजे तक कर ले, 4 बजे से 5 बजे तक कर ले तो बहुत अच्छा है, इसमें करना चाहिए। नवरात्रि में सवेरे सबसे पहले उठ के मुँह हाथ धो के फ्रेश होके बैठ जाए, अच्छा आसन ले ले, शांत वातावरण हो, भगवान का मंदिर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी स्वच्छ कमरे में बैठ जाए, उत्तर की तरफ मुख करे या पूर्व की तरफ मुख करे, कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद कर ले और अपने आप को पवित्र बना ले और अपने आप को निर्देश दे, मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ, ओम अपवित्र पवित्र। गंगा स्नान हो गया, शरीर से मैं पवित्र हो गया। 3 बार आचमनम करें। पहला आचमनम आलस्य नहीं करेंगे, इंद्रियों को संयमित रखेंगे, मन ही मन बोले। दूसरा संकल्प ले रहे हैं आप, है कि नहीं? दूसरा, मन में अगर कोई विचार दुर्भावनाएं आती हैं तो अपने पास में अच्छी किताबों का व्यवस्था रखेंगे, साधना और स्वाध्याय की व्यवस्था बने रखेंगे, अच्छी किताब उठा के हम पढ़ लेंगे। तीसरा है आत्मा के लिए, मैं एक अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। ऐसा करने के बाद में प्राणायाम कर लेंगे, न्यास कर लेंगे और ये मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ह्रीं श्रीं क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ह्रीं श्रीं क्लीं ओम। भावना करते रहेंगे कि मेरे अंदर में स्थूल शरीर से, नाभि केंद्र से एक नीले कलर का प्रकाश आ रहा है और मेरे सारे अंग अवयव निरोगी हो रहे हैं। दूसरा, श्रीम का भाव करते समय मस्तिष्क से पीत वर्ण ज्योति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर के सारे अभाव दूर हो रहे हैं। तीसरा, ज्ञान श्वेत कलर के ज्योति किरण सहस्त्रार चक्र से आकर मेरा अज्ञानता दूर हो रही है, मेरे सारे यहाँ पे जो शक्तियाँ होती हैं सारी शक्तियाँ जागृत हो रही है। ऐसा ध्यान करते करते एक माला गायत्री मंत्र की बीज मंत्र लगा के जप लें और उसके बाद हो सके तो 3 माला साहित्य गायत्री से जप लें। नहीं हुआ तो भी 1 माला तो भी जपना चाहिए और भगवान गुरुदेव माता जी से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव माता जी, हे गायत्री माता, मेरे सारे अभाव को, मेरे अज्ञान को, मेरी अशक्ति को दूर करें। मैं ओजवान, तेजस्वी, प्राणवान, वर्चस्वी बन रहा हूँ, ऐसा ध्यान करें। अगर ऐसा करते हैं आप तो सारे अभाव दूर होते हैं। गुरुदेव ने बात लिख के दी है, बताते हैं, हर चीज़ लिख के दी है।
ऐसे गुरु कभी नहीं मिलेंगे आपको। कोई कोई तो कोई कोई चीज़ लिख के देते हैं, हर चीज़ लिख के दी है, तो लिख के देने वाली बात तो मजबूत होती है। श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और 12 बार माता जी का मंत्र, ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ति च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्, ये 12 बार जपना है। और 12 बार ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। और गायत्री परिवार से जुड़ जाना है। गुरु जी मेरे हैं, मैं गुरु जी का हूँ। गुरु जी ने शाश्वती दी है, बेटा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। गुरु जी का काम क्या है बेटा? साहित्य पढ़ना है, अपना सुधार करना है और लोगों को सुधारना है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ऐसे ही जन जन में अपना शाश्वती दी है कि सतयुग का नवयुग का आगमन सुनिश्चित है, होने जा रहा है। 2026 के बाद तो ये बात पक्की होने जा रही है। सारी घटनाएं गुरुदेव ने लिखी है। गुरुदेव का साहित्य पढ़ने की कोशिश करें, जन जन तक पहुंचाए। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय।